बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार टिंडे गोश्त का सालन बनाना बताएंगे। तो आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखना है। हम इसे प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे। आप इसे चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर 1.5 कप के करीब तेल डालेंगे। 4 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइसिस में कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। चम्मच को हम चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो बराबर के फ्राई हों। प्याज फ्राई करने के दौरान हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को भी हम प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 किलो गोश्त डाल देंगे। हमने बीफ लिया है और बोन का गोश्त लिया है। तो गोश्त को हम डालकर प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त का कलर सफ़ेद हो जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के दौरान ही हम इसके अंदर 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए गोश्त के साथ जो है वो फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पर। अब हम गोश्त के अंदर मसाले डाल देंगे, जिनमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया है और 1 खाने का चम्मच नमक है। ये मसाले हम गोश्त के अंदर डालकर मिक्स कर लेंगे। मसाले डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर। अब हम इसके अंदर 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया है और टमाटर डालने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे जितना ज़रूरत हो। हमने इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाले हैं क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो डबल कर लें आप पानी। और प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे और 1 विसल आने के बाद हम 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे इसे, ताकि गोश्त हमारा गल जाए। हल्की से दरमियानी आंच पर हम इसे पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम टमाटर के छिलकों को निकाल देंगे और अच्छी तरह हम गोश्त को भून लेंगे। हम इसे देर तक भूनेंगे, दरमियानी आंच पर भूनेंगे, पानी डाल कर भूनेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएं और बहुत ही अच्छा सा गोश्त जो हमारा भुन जाए। क्योंकि आप गोश्त को जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही उसका टेस्ट निकल कर आएगा और उतना ही सालन की शक्ल भी बहुत खूबसूरत लगती है अगर आप भुनाई अच्छी करते हैं, चाहे गोश्त हो या सब्ज़ी हो। गोश्त को भूनने के दौरान हम इसके अंदर 3 अदद जो है बारीक वाली हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आपके पास मोटी वाली हैं वो डाल दें, हमारे पास यही अवेलेबल थी तो हमने यही डाल दी, तो 3 डाली हैं। बड़ी वाली हो तो आप 4 डाल दें। और हरी मिर्च डालकर हम मज़ीद इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर आधा किलो टिंडे डाल देंगे। टिंडों के हमने छिलके उतार के 2-2 हिस्सों में काट लिया है और टिंडे डाल के भी हम 1 से 2 मिनट के लिए गोश्त के साथ ही इसे भून लेंगे। गोश्त को हमने बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। जितना आपको शोरबा लगाना हो अब उतना पानी डाल लें और प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। 1 विसल आने के बाद हम सिर्फ इसे 3 से 4 मिनट जो है पकाएंगे ताकि हमारे टिंडे सॉफ्ट हो जाएं। 3 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा सा हमारा टिंडे गोश्त का जो सालन है वो रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी सालन बनता है। आप इसे चपाती के साथ और ख़ासकर अगर आप इसे बॉयल राइस के साथ सर्व करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो लास्ट में ये देखिए हमने गरम मसाला डाला है, आप चाहे तो भूनते हुए डाल दें, नहीं तो लास्ट में डाल दें। और ये लास्ट में हम धनिया भी डाल देंगे। तो मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।